हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न कह रहा है आपको कि समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना के कुछ 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है पहले। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ये होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमें इस रूप में बदलना है, उसके बाद इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना 50 के नोटों की संख्या बराबर क्या है, x है। फिर हमने मान लिया कि 100 के नोटों की संख्या बराबर y है, यह हमने मान लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार अगर हम क्या करें, यहाँ पे पहली शर्त में देखा जाए तो क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 50 के नोटों की संख्या x है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x और प्लस यहाँ पे 100 के नोटों की संख्या y है, बराबर यहाँ पे कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25। तो आपका समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे दूसरी शर्त में, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा शर्त है ये आपका। शर्त में अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि 2000 निकालने के लिए एक बैंक जाती है। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। तो यहाँ पे 50 के नोटों के लिए तो क्या हो जाएगा 50x और प्लस 100 के नोटों के लिए तो 100y और बराबर में आपका कितना 2000, टोटल 2000। उसमें 50 के 100 के नोट है आपका। तो अगर इसमें से हम 50 बाहर ले लेते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा 2y और बराबर में आपका 2000। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 40 बचे 200। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y और बराबर में 40। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे। विलोपन विधि में क्या करेंगे, समीकरण 1 और -2 कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या आपका x प्लस वाई बराबर 25 और ये है आपका, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर में 25 और ये क्या आपका x प्लस 2y बराबर में 40। तो आप कटा लेंगे माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया, यहाँ से माइनस वाई बराबर -15, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ से y कितना आ गया 15 आ गया। अब इसका मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या आपका x प्लस वाई बराबर में 25, तो हो जाएगा x प्लस 15 बराबर में 25। तो यहाँ से जो x का मान आएगा कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे अतः 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 10 और 100 के नोटों की संख्या बराबर कितना, यहाँ पे 15। तो यही क्या हो जाएंगे, आपका उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
धन्यवाद।